कल हम लोगों ने वेस्टर्न घाट की बात की, आज आगे कंटिन्यू ईस्टर्न घाट की बात करेंगे। फिर ईस्टर्न प्लेन और वेस्टर्न प्लेन के बाद आज ये एरिया आपका ख़त्म हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग ईस्टर्न घाट की बात करते हैं। ईस्टर्न देखो, जैसे वेस्टर्न घाट में हमने देखा कि वह जो है कंटिन्यू फॉर्म में पाया जाता है, लेकिन ईस्टर्न घाट जो है डिसकंटिन्यू फॉर्म पाया जाता है, अर्थात ब्रेकेज है। और यहाँ पर देखोगे तो जो ईस्टर्न घाट है इसको अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नाम से जाना जाता है। और इसकी जो सबसे हाईएस्ट पीक है, ईस्टर्न घाट की सबसे हाईएस्ट पीक है, उसका नाम है आर्माकंडा। आर्माकंडा जो है इसकी सबसे हाईएस्ट पीक है ईस्टर्न घाट की, और इसे कभी कभी जो है रितम्मा कोंडा भी नाम से जाना जाता है। आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है। अब इसके ईस्टर्न घाट के थोड़ा कुछ रेंजेज हैं जो अलग अलग नाम से जानी जाती हैं। यहाँ पर ये रेंज आप देख रहे हैं, ये रेंज है नॉर्दर्न सरकार, उत्तरी सरकार के नाम से इसे जानते हैं। और यहाँ उसके उत्तरी सरकार के नीचे वाली जो रेंज है ये नल्लामाला है, और इसके नीचे वाली जो ये रेंज है ये पालकुंडा है। इसके नीचे जो है जावादी है, फिर इसके नीचे श्योराय है। तो उत्तरी सरकार, नल्लामाला, पालकुंडा, जावादी और श्योराय के नाम से ईस्टर्न घाट को जाना जाता है। अब इस क्षेत्र में ईस्टर्न पार्ट अगर बात की जाए तो यहाँ पर लैटराइट सॉइल कुछ एरिया में पाई जाती हैं, और लैटराइट सॉइल वहीं पर डेवलप होगी कि जहाँ पर कुछ टाइम के लिए बारिश रेनफॉल होगी और कुछ टाइम के लिए सूखा पड़ जाएगा। जब रेनफॉल होगी तो पानी के साथ जो है सिल्का टाइप से जो भी एलिमेंट होंगे और मिनरल्स वो रिज के नीचे चले जाएंगे। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से लीचिंग हो रही है। यहाँ बारिश हुई और ये जो सिल्का थे वह नीचे आ गए, नीचे आके, और ऊपर वाला जो हिस्सा है सिर्फ यहाँ पर आयरन रह गया है, ठीक। लेकिन ये क्षेत्र जहाँ पर लेटराइट सॉइल है वह एक चीज़ के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, बॉक्साइट के लिए। जनरली जहाँ जहाँ पर लेटराइट सॉइल है वहाँ पर बॉक्साइट जो है लार्ज क्वांटिटी में पाया जाता है, बड़ी मात्रा में पाया जाता है। अब बॉक्साइट के लिए कुछ फेमस जो है माउंटेन रेंज है, और ये है यहाँ पर मलयगिरी, बहुत फेमस है मलयगिरी। मलयगिरी के बाद जो है ये नियामगिरी, फिर जो है बफलाई मलाई, फिर नीचे जो है पंचपट माली। ये 4 रेंज हैं जो पॉपुलर हैं, किसके लिए? बॉक्साइट के लिए फेमस है। और यहाँ पर एक जो है पोस्को नाम का प्लांट जो है साउथ कोरिया का है, और इंडिया में ये प्लांट लगा माइनिंग के लिए, और लेकिन यहाँ पर माइनिंग हो नहीं पाई। बहुत सारे इन्वायरमेंटल इश्यूज रहे हैं उड़ीसा गवर्नमेंट के साथ, और जो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं उन्होंने काफ़ी विरोध किया। केस काफ़ी पेंडिंग में रही, काफ़ी टाइम तक केस चलता रहा। फाइनली जो है ये कंपनी ने यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट को ही बंद कर दिया। तो ये यहाँ की स्थिति है। इसके बाद अब यहाँ पर ईस्टर्न घाट, इधर वेस्टर्न घाट की बात हो गई। इसके अलावा कुछ ऐसा क्षेत्र है ना तो ईस्टर्न घाट में आता ना वेस्टर्न घाट में आता है, तो उसे बोलते हैं सदर्न हिल ग्रुप बोलते हैं, दक्षिण पहाड़ी समूह। अब वो क्षेत्र कौन होता है? यहाँ पर ये नीलगिरी, और इसके बाद अन्नामलाई, इधर है पालनी, और नीचे कार्डमम। ये चारों रेंज जो है ये सदर्न हिल ग्रुप में आते हैं। इसके बाद अब इसमें कल जो पाल घाट छूटा था, अब उसमें यहाँ पर ये देखना है जो पाल घाट है, पाल घाट के एक तरफ जो है आपके नीलगिरी रेंज है, और दूसरी तरफ कौन सी रेंज है? अन्नामलाई। अन्नामलाई और नीलगिरी के मिड में जो है पालघाट पास है, दर्रा है। और सेनकोट्टा पास जो है ये कार्डमम जो है, कार्डमम यहाँ रेंज है, तो कार्डमम रेंज में
यहाँ पर सिलकुट्टा पास है। इसके बाद इस क्षेत्र में जो फेमस हिल स्टेशन है, आप घूमने भी जा सकते हैं, लाइक जैसे ऊटी है, ऊटी नीलगिरी में है, मुन्नार है ये अन्नामलाई में है, कुडईकोनाल है ये पाली रेंज में है। ये हिल स्टेशन है, काफ़ी अच्छा प्लेस है, और अगर आप नेचर के प्रति अगर आपका सेंटिमेंट है तो इसके लिए तो बहुत ही अच्छा घूमने के लिए प्लेस है, आप यहाँ एक बार घूम के आओ। अब इम्पोर्टेंस ऑफ इंडियन पेनिसुला, जो प्रायद्वीपीय पठार है उसका क्या महत्व है। तो जो सबसे पहले अगर बात की जाए तो इंडियन पेनिसुला वर्ल्ड के सबसे ओल्डेस्ट लैंड मास में से एक है, इंडिया का तो है ही। तो एक तो ओल्ड लैंड मास है, और साथ में ये पार्ट जो है स्टेबल है। पहले ऐसा माना जाता था, जब 1967 में कोयना में अर्थक्वेक आया, उसके पहले स्कॉलर यही सोचते थे कि यह एक ऐसा क्षेत्र है इंडियन पेनिसुला जहाँ पर अर्थक्वेक की पॉसिबिलिटी नहीं है, यहाँ पर अर्थक्वेक नहीं आएगा। लेकिन ये ज़रूर है, ये ज़रूर आप कह सकते हैं। और इंडिया के और जो रीजन है, लाइक आप गुजरात का जो कोस्टल एरिया, या आप हिमालय के क्षेत्र देख लो, जो 6 to 8 डिग्री रेक्टर पैमाने पे कभी भी जो है 5th जोन में आता है, कभी भी अर्थक्वेक आ सकता है। उसकी तुलना में ये क्षेत्र जो है बहुत ही स्टेबल है, अर्थात यहाँ पर टेक्टोनिक एक्टिविटीज बहुत कम होती है, और यह रीजन जो है मिनरल रिच है, मिनरल से संपन्न है। और इनमें जैसे आयरन, लाइमस्टोन, कोल, बॉक्साइट, इस तरह से चीज़ें यहाँ पर पाई जा रही हैं। अब गोंडवाना टाइम पे इंडिया में जितना भी कोल पाया जाता है उसमें 98% कोल जो है गोंडवाना टाइम्स का है। और जो ये कोल पाया जा रहा है, ये छोटा नागपुर प्लेटू के आसपास वाला महानदी या दामोदर नदी वाला जो रीजन है, वहीं पर एक कोयला पाया जाता है। इसके अलावा जब हम दक्कन प्लेटू की तरफ देखेंगे तो वहाँ पर ब्लैक सॉयल डेवलप हुई है, तो उस ब्लैक यही इंडियन पेनिसुला पर, और वह जो है ब्लैक सॉयल सूटेबल होती है, अच्छी मानी जाती है, आइडियल मानी जाती है कल्टीवेशन के लिए, कॉटन एंड शुगर केन, गन्ने और कपास के उत्पादन के लिए ब्लैक सॉयल काफ़ी अच्छी मानी जाती है। और इस रीजन में इंडियन पेनिसुला में प्लांटेशन एग्रीकल्चर होती है, बागानी कृषि की जा रही है सेपरेटली वेस्टर्न घाट पर, लाइक यहाँ पर टी, चाय, कॉफ़ी, रबड़, मसाले, कैशू, ठीक है, काजू, इन सब की खेती यहाँ पर की जाती है। अब इंडिया जो है, एक अच्छी बात है कि इंडिया काजू का सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर भी है, अर्थात उत्पादक भी है, और सबसे ज़्यादा कंज्यूमर भी है, सबसे ज़्यादा ये खाता भी है, सबसे ज़्यादा उत्पादन भी करता है। ये बहुत अच्छी बात है कि प्रोडक्शन हो रहा है, बेच ही नहीं रहा है, उसको कंज्यूम भी बहुत कर रहा है। इसके बाद एक कोस्टल प्लेन, तो कोस्टल प्लेन को अगर देखते हैं तो यहाँ कच्छ से, रण से शुरू होकर यहाँ से शुरू हो जाता है कोस्टल प्लेन, इस तरह से पूरा कोस्टल प्लेन है ये, और ये सुंदर बन के डेल्टा तक ये कोस्टल प्लेन गया है। और कोस्टल प्लेन के दो पार्ट हैं, एक वेस्टर्न घाट, इधर वाला हिस्सा वेस्टर्न घाट कहलाता है, इधर वाला हिस्सा ईस्टर्न घाट, कोस्टल प्लेन, तटीय मैदान। अब वेस्टर्न घाट का जो कोस्टल प्लेन है वो ईस्टर्न घाट की तुलना में ये जो है क्षेत्र जो है ज़्यादा नैरो है, और इसका कारण यहाँ पर ये जो वेस्टर्न घाट है ये कोस्टल तट के एकदम करीब है, जबकि ईस्टर्न घाट जो है वो तट से दूर है। ठीक, एक ये मेजर इसका कारण है। और यहाँ पर जो चौड़ा होने का यहाँ जो कारण है, यहाँ पर जो नदियाँ आ रही हैं, यहाँ से जो नदियाँ आ रही हैं वेस्टर्न घाट के, वो छोटी छोटी नदियाँ होती हैं, थोड़ी दूरी तय करती हैं, और जाके फ्लो स्टीप होने की वजह से जो सिल्टेशन है वो सीधा जो है नीचे समुद्र में गिरा देती हैं। तो इसलिए इधर की रिवर ज़्यादातर एस्चुअरी बनाती है, डेल्टा भी नहीं बना पाती हैं, जबकि इधर जो ईस्टर्न
कोस्टल प्लेन की तरफ रिवर आती हैं, चाहे वो कृष्णा हुई, दामोदर हुई, गोदावरी हुई, ये सब जितनी भी पेन्नेरू रिवर हुई, महानदी हुई, जितनी रिवर हैं ये सब काफ़ी लंबी दूरी भी तय करती हैं और अपने साथ जो है फिल्ट्रेशन लाती हैं और फिल्ट्रेशन को यहाँ पर डिपॉजिट करती हैं। स्लोप कम है, एक एडवांटेज ये भी मिल जाता है। अब इसके बाद यहाँ पर उधर की नदियाँ जो है एस्चुअरी और इधर की नदियाँ एस्चुअरी नहीं बनाकर डेल्टा बनाती हैं ईस्टर्न घाट वाली। अब कोस्टल प्लेन ऑफ गुजरात है, गुजरात का ये जो कोस्टल तटीय प्लेन है इसको थोड़ा समझते हैं। ये सारा का सारा एरिया देख रहे हैं, ये सारा कोस्टल प्लेन और यहाँ पर गल्फ ऑफ कच्छ है, ठीक है। ये थोड़ा इस वाले मैप देखो आपको ज़्यादा विजुअलिटी मिलेगी। ये गल्फ ऑफ कच्छ और ये गल्फ ऑफ खंभात, ठीक। अब यहाँ पर गल्फ ऑफ जो खंभात वाला एरिया है, यहाँ पर एक जो है आइलैंड है और जिसका नाम है आलिया वेट आइलैंड। आलिया वेट आइलैंड, ठीक है, आलिया वेट द्वीप। और ये यहाँ पर पेट्रोलियम पाया जाता है। इसके बाद जो है एक ये वाला जो रीजन है, ये क्षेत्र में ये काठियावाड़ पेनिनसुला है और इस क्षेत्र में आप देखेंगे तो एक प्लेटू है और उस प्लेटू का नाम है काठियावाड़ पठार। और काठियावाड़ पठार से जो भी रिवर निकलती हैं वो रेडियल ड्रेनेज बनाती हैं। जो भी रिवर निकल रही हैं, अगर यहाँ से कोई भी नदी निकल रही है, काठियावाड़ अगर प्लेटू है ये, तो इस प्लेटू से, इस पठार से जो भी नदी निकलेगी वो ड्रेनेज सिस्टम पे कुछ इस तरह ड्रेनेज सिस्टम, मतलब इधर भी वो नदी फ्लो करेगी और इधर भी हो जाएगी, इधर भी हो जाएगी, इधर भी। तो ड्रेनेज सिस्टम का मतलब है कि एक स्थान से चारों दिशाओं में रिवर का फ्लो हो रहा है, इधर इधर जा रही है, तो ड्रेनेज सिस्टम बनाता है। इसके बाद ये पिरोटन आइलैंड है। तो पिरोटन आइलैंड ये जामनगर जगह है, इसी के एकदम पास में ही इधर पिरोटन आइलैंड है। और पिरोटन आइलैंड जो है इसलिए फेमस है कि ये भारत का एकमात्र जो है समुद्री राष्ट्रीय पार्क है, मैरीन नेशनल पार्क इन इंडिया, पिरोटन आइलैंड। इसमें ये जो है पिरोटन आइलैंड में 42 आइलैंड हैं, 42 आइलैंड से मिलकर ये बना है, लेकिन रिस्ट्रिक्टेड एरिया है ये जो है। और ये मात्र जो है 2 ऐसे आइलैंड हैं जिनमें जो है 2 आइलैंड पर पब्लिक जो है वो अलाउ है, पीपल आर जो है विजिट कर सकते हैं। ये लोग यहाँ पर 2 लोग मतलब 2 आइलैंड पर जा सकते हैं, बाकी जो है 42 में से 40 पे अलाउ नहीं है जाना, लेकिन जो है वाइल्ड लाइफ ये जा सकते हैं। कारण इसका यहाँ पर जो भी जीव जंतु पाए जाते हैं वो बहुत ही खतरनाक होते हैं, इसलिए यहाँ पर जाने से मना किया जाता है। इसके बाद हम लोग आगे की तरफ जब देखते हैं तो ये गल्फ ऑफ कच्छ है। गल्फ ऑफ कच्छ में बहुत सारे आपको छोटे छोटे आइलैंड देखने को मिलेंगे। फिर से वाइडर, कोरा, कुरुम्बर द्वीप यहाँ पर पाए जाते हैं। और यहाँ पर एक योजना चल रही है जिसका नाम है, गुजरात में काफ़ी टाइम से इसको बनाने के बाद चल रही है, कल्पसर योजना। कई मुख्यमंत्री बदले लेकिन अभी तक ये योजना जो है प्रॉपर प्रोसेस में नहीं आ पाई। यहाँ कल्पसर जो योजना है ये गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा जो है शुरू की जाने वाली है। और इस योजना का मेन उद्देश्य है 2, जो काठियावाड़ रीजन है इसकी कनेक्टिविटी, मतलब फार्मिंग, एग्रीकल्चर और कनेक्टिविटी को बढ़ाना चाह रहे हैं। तो काठियावाड़ वाला जो नीचे वाला रीजन अभी दिखाया था वो पेनिनसुला, और जो साउथ गुजरात वाला एरिया है, दोनों को आपस में जोड़ना चाह रहे हैं, जुड़ सके। और इसके साथ जो है ये प्लान है कि मुंबई को भी सीधा यहीं से कनेक्ट किया जाए, दूरी कम हो जाएगी, दोनों में डेली आवागमन हो सकेगा, ऐसा इनका उद्देश्य है।
देखो अगर एक चीज़ पीछे की तरफ ध्यान दिया जाए तो ये जो क्षेत्र है, हाँ, ये क्षेत्र देखो बहुत ज़्यादा यहाँ कल्पसर योजना यहाँ बन रही है। तो ये क्षेत्र अभी क्या है, समुद्र का पानी जाता है, तो जिस वजह से ये वाला पूरा का पूरा जो है क्षेत्र जो है फ्लाइन हो जाता है। यहाँ का पानी बहुत ही फ्लाइन है, और जब फ्लाइन पानी हो जाता है तो वहाँ की सॉइल भी फ्लाइन हो जाती है। सॉइल जब फ्लाइन हो जाएगी तो वहाँ पर जो है फार्मिंग करना, अगर फार्मिंग हो नहीं सकती है, कृषि हो नहीं सकती है, क्योंकि उसका एक सबसे बड़ा कारण है कि प्रोडक्टिविटी होगी नहीं, क्योंकि वहाँ की मृदा जो है लवणीय हो चुकी है, स्लाइन हो। अब ये जब डैम बन जाएगा या ये योजना जो है जब प्रोजेक्ट ये बन के कंप्लीट हो जाएगा कल्पसर ना, तो इसका एक एडवांटेज है कि पानी आगे की तरफ नहीं बढ़ पाएगा। दूसरा, यहाँ की जो सॉयल और फ्रेश वाटर जो पीने वाला जल है वो जो फ्लाइन हो रहा है वो फ्लाइन होना बंद हो जाएगा। तीसरा, जो यहाँ की नदियों के द्वारा मतलब जो बहुत सारी नदियाँ हैं, वो नदियाँ जो अपने फिल्ट्रेशन को लाकर यहाँ पर गिराती हैं, वो नदियाँ जो है, चाहे वो साबरमती हो, माही है, नर्मदा है, ये सारी जो नदियाँ हैं ये अपने जो फिल्ट्रेशन के यहाँ पर ला के डिस्चार्ज करते हैं, गिरा रही हैं। तो वो फिल्ट्रेशन जो बह के समुद्र में आ जाता है, अब वो जो है वहीं पर रुक जाएगा, धीरे धीरे वो एरिया पूरा भर जाएगा और उस पर आराम से कृषि की जा सकेगी। यहाँ के सलाइन वाटर आगे की तरफ नहीं जाएगा। इसका एक एडवांटेज मिलेगा, लेकिन ये एडवांटेज तब मिलेगा जब ये परियोजना जो है कंप्लीट हो जाएगी। अब इससे क्या क्या और फ़ायदा होगा? फ़ायदा इससे होगा कि जो कोस्टल एरिया में जो यहाँ पर इरोजन हो रहा है वो इरोजन होना बंद हो जाएगा, जो फिल्नाइजेशन हो रहा था वो कम हो जाएगा, और कृषि ज़्यादा होगी तो ज़्यादा प्रोडक्शन यहाँ होगा। इसके बाद एक लास्ट पॉइंट इसमें है, जो कोस्टल प्लेन ऑफ केरला का जो कोस्टल प्लेन है, ठीक, इसे मालाबार इधर तट बोलेंगे और ईस्ट वाले को कोरोमंडल बोलते हैं। तो मालाबार वाला जो रीजन है, ये मालाबार रीजन को ही ये केरला का कोस्टल क्षेत्र भी बोलते हैं, तटीय क्षेत्र भी बोलते हैं। अब यहाँ पर एक लेक है, काफ़ी फेमस लेक है, वेम्बनाड। तो वेम्बनाड ये लेक है जो कोस्टल प्लेन में ही है, ये यहाँ पर वेम्बनाड लेक। अब इसका जो कोस्टल प्लेन है, इनका थोड़ा सब डिवीज़न हम देखते हैं। सब डिवीज़न में क्या अलग अलग थोड़ा नाम कभी हो सकता है, पूछ ले। तो यहाँ पर, यहाँ से जब हम शुरू करते हैं तो यहाँ से लेकर यहाँ तक वाला जो रीजन है, यहाँ से यहाँ तक, इस रीजन को ये पूरे कच्छ और काठियावाड़ का कोस्टल प्लेन कहा जाता है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कोंकण रीजन हो गया। कोंकण के बाद ये गोवा, अब फिर ये मालाबार हो गया, और इधर जो है कोरोमंडल हो गया ये वाला, और यहाँ कोरोमंडल से उड़ीसा तक वाला पूरा क्षेत्र जो है ये उत्तरी सरकार के नाम से जाना जाता है। तो आज इधर अपना इंडियन पेनिनसुला का जो कोस्टल एरिया था वो भी ख़त्म हो गया, और उसका जो प्लेन रीजन था वो भी सब ख़त्म हो गया।